क्या आप जानते हैं 24 अप्रैल साल 2025 में एक ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है जो करोड़ों में कभी-कभी ही देखने को मिलता है। एक ऐसा पावन दिन जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर आने का संकेत देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरूथन एकादशी और गुरुवार के अद्भुत महासंयोग की। हाँ, इसी पे हम पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में एंड तक और एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे देखकर आप बहुत ही ज़्यादा चौंक जाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके हाथ से एक ऐसा मौका चला जाएगा जो आपको दोबारा फिर कभी मिल पाएगा या नहीं, कह नहीं सकते। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल ही एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। तो वो जादू भी देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। गुरुवार एक ऐसा दिन जो केवल सप्ताह का एक हिस्सा नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह दिन समर्पित है बृहस्पति देव को, देवताओं के गुरु, ज्ञान के दाता और धर्म के मार्गदर्शक। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है क्योंकि गुरुवार का अर्थ है शुभता, समृद्धि और सत्कर्म की ओर एक कदम। और फिर आती है एकादशी, वह तिथि जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने परम पावन कहा है। एकादशी वह द्वार है जिससे होकर आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह दिन शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का अद्वितीय अवसर है। लेकिन जब ये दोनों दिव्य तिथियां गुरुवार और एकादशी एक साथ आती हैं तो क्या होता है? तब बनता है ऐसा महासंयोग जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। यह केवल एक दिन नहीं होता, यह एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की शक्तियां खुल जाती हैं, जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की एक पुकार पर ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे समय में किया गया एक छोटा सा जप, एक सच्ची भावना से किया गया व्रत या एक कण भर का भी पुण्य कर्म आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। जब बरूथनी एकादशी गुरुवार को आती है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता, यह बनता है विष्णु योग, एक ऐसा दिव्य योग जिसका उल्लेख स्वयं धर्म शास्त्रों और पुराणों में बड़े आदर और रहस्य के साथ किया गया है। इस योग में की गई भगवान विष्णु की पूजा, नाम का स्मरण, व्रत का पालन और दान का अर्पण, इन सब का प्रभाव केवल 100 गुना नहीं बल्कि 100 गुना से भी अधिक पुण्य देने वाला होता है। सोचिए, साधारण दिनों में की गई भक्ति आपको इस जीवन में शुभ फल देती है, परंतु विष्णु योग में की गई भक्ति आपके इस जन्म के पाप, आपके पुनर्जन्म के ऋण, यहाँ तक कि आगामी जन्मों की संकट भी मिटा सकती है। यह योग केवल शरीर के लिए नहीं, यह आत्मा को तेजी से मोक्ष की ओर ले जाने वाली गुप्त शक्ति का प्रवेश द्वार है। इस दिन यदि मन से एक बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के हृदय में स्थान ले लेते हैं। विष्णु योग नसीब वालों को मिलता है और जो इसे पहचान लेते हैं वहीं अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। 2025 एक ऐसा वर्ष जिसमें आ रहा है एक दुर्लभ, चमत्कारी और करोड़ों में एक बार बनने वाला संयोग। जी हाँ, बात हो रही है गुरुवार 24 अप्रैल 2025 की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो मौका है जब बरूथनी एकादशी और गुरुवार एक साथ पड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह दिन जब भगवान विष्णु के भक्तों को वो फल प्राप्त हो सकता है जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्रत, दान, जप और ध्यान सब कुछ इस दिन 100 गुना पुण्य प्रदान करता है। और ध्यान रखिए, ऐसा महासंयोग हर वर्ष नहीं आता, कभी कभी तो कई वर्षों तक भी नहीं। और बरूथनी एकादशी पर गुरुवार का आ जाना तो सिर्फ भाग्यशाली आत्मा को ही नसीब होता है। यह सिर्फ एक स्वर्ण अवसर है जिसमें की गई एक सच्ची प्रार्थना
आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं 24 अप्रैल 2025 को उस दिन से जुड़ने के लिए जब स्वयं भगवान विष्णु की कृपा वर्षा बनकर बरस सकती है? बस आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, हम सब कुछ समझाएंगे। तो अब चलते हैं एक कथा जो वर्षों पहले घटित हुई है, एक सच्ची कथा। पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा है महान सम्राट मंधाता की। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी था, लेकिन जीवन कब स्थिर रहता है। एक समय ऐसा भी आया जब राजा मंधाता का जीवन संकटों से घिरा गया। राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा पीड़ित हुई, शत्रु चारों ओर से आक्रमण करने लगे, चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार फैल गया। राजा मंदाता ने युद्ध किए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। तब एक दिन एक ऋषि ने उन्हें एक उपाय बताया। हे राजन, यदि तुम बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने उपवास किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, दान किया और सच्चे हृदय से व्रत का पालन किया। और परिणाम कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। राज्य में वर्षा हुई, अन्न उपजा, प्रजा सुखी हुई, शत्रु पराजित हुए। राजा को न केवल राज्य और यश मिला, बल्कि अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। अब जरा सोचिए, जब साधारण बरूथनी एकादशी इतनी चमत्कारी हो सकती है, तो अगर वही एकादशी गुरुवार को पड़े, जब बृहस्पति की ऊर्जा और विष्णु की कृपा एक साथ मिल जाए, तो उसका प्रभाव कितना अपार, कितना दिव्य और कितना दुर्लभ होगा। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक संकेत है। ईश्वर की कृपा का द्वार तब खुलता है जब हम सच्चे मन से उसे पुकारते हैं। लेकिन मैं बस आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमने आपको इतना सब रहस्य बताया, तो आप भी हमारे लिए सिर्फ वीडियो को एंड तक देख लीजिए बिना स्किप किए, क्योंकि हमारे लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है और आपको भी इस रहस्य को एंड तक जानना बहुत जरूरी है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई लोग बीच में छोड़कर भाग जाते हैं वीडियो को, तो फिर उनको फल नहीं मिल पाता, तो वो कहते हैं कि वीडियो बेकार बना है। तो इसीलिए कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे करें बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा से। इस शुभ दिन जो भी भक्त विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह व्रत का पालन ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ करे। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, मन वचन और कर्म से पवित्र होकर स्नान करे और संभव हो तो गंगा जल से स्नान का संकल्प ले। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करे, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। यह समृद्धि, शांति और भक्ति का प्रतीक है। अब घर के पूजा स्थल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे, उन्हें अर्पित करें पीली चीजें जैसे हल्दी, पीले पुष्प, चना दाल, पीले रंग का फल जैसे केला या आम। फिर दीपक जलाएं और मंत्रों से वातावरण को पवित्र करें। सबसे मुख्य मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह है आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु। इसके बाद करें संकल्प, हे भगवान विष्णु, आज का यह व्रत, यह दिन, यह शरीर, सब कुछ आपको समर्पित है। मेरे सारे कर्म, मेरी सारी भक्ति केवल आपके चरणों में अर्पित है। इस भावना के साथ यदि व्रत किया जाए तो न केवल शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी सहजता से प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है, दिव्य अवसर है, एक ऐसा क्षण जब स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी ओर ध्यान देती हैं। गुरुवार जो ज्ञान, शुभता और गुरु की कृपा से जुड़ा है, और बरूथनी एकादशी जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का परम दिवस है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो जो योग बनता है वह हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता।
यह वही पल है जब आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपकी जन्मों की तपस्या बन सकती है। आपका एक मंत्र, एक व्रत आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। तो इस 24 अप्रैल 2025 को चूकिए मत। यह कोई सामान्य दिन नहीं बल्कि करोड़ों में एक दिन है जिसे पहचानना और उसका लाभ उठाना केवल भाग्यशाली आत्मा को ही नसीब होता है। अब यह आप पर है। क्या आप इस पुकार को सुन पाएंगे? क्या आप इस अवसर को अपनाएंगे? या ये दिन भी अब बाकी दिनों की तरह चुपचाप निकल जाएगा? हरि बोल।